भारत की आत्मा गांवों में बसती है और हमारी कहानी भी एक छोटे से गांव रामगढ़ से शुरू होती है। यहां रामसेवक नाम का एक सीधा सादा किसान अपनी पत्नी शारदा और बेटे मोहन के साथ रहता था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश। फिर भी उनके दिलों में संतोष और ईश्वर पर अटूट विश्वास था। शारदा धार्मिक और ममतामयी थी। वह घर संभालती, मोहन का ध्यान रखती और हर परिस्थिति में पति का साथ देती। उनका छोटा सा घर प्रेम से भरा था। शाम को रामसेवक थका हारा लौटता तो मोहन दौड़कर उसके गले लग जाता। वे रूखी सूखी रोटी खाते, लेकिन उसमें भी आनंद था। मोहन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गांव में आगे की पढ़ाई के अवसर नहीं थे। रामसेवक चिंतित रहता कि बेटे के सपनों को कैसे पूरा करे। एक दिन गांव के जमींदार ने उनकी जमीन हड़प ली। अब उनके पास गुजारे का कोई साधन नहीं बचा था। उस रात रामसेवक और शारदा ने गांव छोड़कर शहर जाने का कठिन फैसला लिया। आंसू और उम्मीद के साथ वे एक नई सुबह की ओर निकल पड़े। गांव की शांति छोड़कर रामसेवक का परिवार शहर की भीड़ में आ पहुंचा। यहां सब कुछ नया और डरावना था। वे तंग बस्ती में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। रामसेवक रोज काम की तलाश में निकलता, लेकिन निराश लौटता। जमा पूंजी खत्म होने लगी। शारदा मोहन का ध्यान रखती और ठाकुर जी से प्रार्थना करती। उसने घर पर सिलाई का काम शुरू किया। मोहन को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। शहर की जिंदगी ने उन्हें सिखाया कि यहाँ सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। पड़ोसी भी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। गांव की याद सताती थी, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, रामसेवक और शारदा की भक्ति कभी कम नहीं हुई। उनके छोटे से कमरे में ठाकुर जी की एक छोटी सी मूर्ति थी। शारदा हर सुबह पूजा करती, भोग लगाती और शाम को परिवार के साथ आरती करती। रामसेवक मोहन को कृष्ण की कहानियां सुनाता। ये कहानियां उनके जीवन का आधार थी। शारदा का भगवान से रिश्ता मां जैसा था। वह सुख दुख ठाकुर जी से बांटती, कभी कभी गुस्सा भी हो जाती। मोहन के लिए भगवान एक दोस्त थे जो हमेशा उसके साथ रहते हैं। जब बाहर की दुनिया थका देती तो पूजा घर में शांति मिलती। उनका विश्वास था, असली सुख भगवान के चरणों में है। इसी विश्वास ने परिवार को हर तूफान में एक साथ बांधे रखा। एक दिन शारदा बाजार से लौटी तो उसकी नजर बाल गोपाल की सुंदर तस्वीर पर पड़ी। वह उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन पैसे नहीं थे। अगले महीने रामसेवक ने पैसे बचाकर वह तस्वीर खरीद ली। शारदा ने उसे पूजा घर में लगा दिया। अब हर दिन शारदा पहले बाल गोपाल को भोग लगाती, फिर मोहन को खाना देती। मोहन भी तब तक नहीं खाता जब तक भगवान को भोग न लग जाए। शारदा उस तस्वीर से ऐसे बात करती जैसे अपने बच्चे से करती है। उसे नहलाती, नए वस्त्र पहनाती। वह तस्वीर उनके घर का सदस्य बन गई थी। मोहन अपनी सारी बातें उसी से करता। मां की ममता और बच्चे की मासूमियत ने उस तस्वीर में भी प्राण डाल दिए थे। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। रामसेवक की नौकरी अचानक छूट गई। घर चलाना मुश्किल हो गया। शारदा सिलाई करती, लेकिन आमदनी कम थी। रामसेवक काम की तलाश में भटकता, लेकिन हर जगह निराशा मिलती। एक दिन घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां बची। मोहन ने कहा, पहले कान्हा भैया को भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस रात पूरा परिवार भूखा सो गया, लेकिन शारदा के मन में अब भी आशा की किरण थी।
वह लगातार अपने कान्हा का नाम जप रही थी। विश्वास था कि सुबह जरूर होगी। उसी तूफानी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। राम सेवक ने देखा, सामने एक सांवला घूंघराले बालों वाला बालक खड़ा था, हाथ में माखन की मटकी। उसने कहा, काका, मैं रास्ता भटक गया हूं, क्या मैं यहां रुक सकता हूं? मेरी मां ने माखन दिया है, हम सब मिलकर खाएंगे। राम सेवक ने उसे अंदर बुला लिया। शारदा ने मटकी खोली। पूरा कमरा माखन की सुगंध से भर गया। सबने मिलकर माखन रोटी खाई, कई दिनों बाद पेट भरकर। सुबह वह बालक गायब था। बाल गोपाल की तस्वीर पर माखन लगा था और मटकी फिर से भरी हुई थी। वे समझ गए, रात में जो बालक आया था वह स्वयं ठाकुर जी थे। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उनका विश्वास 1000 गुना बढ़ गया। उस चमत्कारी रात के बाद राम सेवक के परिवार का जीवन बदल गया। अगले ही दिन राम सेवक को फिर से नौकरी मिल गई, इस बार ऊंचे पद पर। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। वे एक अच्छे मोहल्ले में रहने लगे, लेकिन संघर्ष और भक्ति को कभी नहीं भूले। नए घर में भी सबसे पहले पूजा घर बनवाया, जहां बाल गोपाल की वही तस्वीर स्थापित की गई। मोहन अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। परिवार ने धन का एक हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाना शुरू किया। वे जानते थे, यह सब ठाकुर जी की कृपा है। अंत में यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास में अपार शक्ति है। जब संकट सबसे गहरा हो, भगवान स्वयं सहायता करने आते हैं। भक्ति और प्रेम ही जीवन को उत्सव बना देते हैं। जय श्री कृष्ण।